हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और इस वीडियो देखने वाले हम लोग विषय विज्ञान देखेंगे। क्या देखेंगे? विषय विज्ञान को देखेंगे और चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 1 का देखने वाले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या देखने वाले? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, यदि आप लोग चैनल पर यदि नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दिए। देखो, इस चैनल से क्या होता है 6 to 10 एक चैनल से क्या होता है, इस चैनल से हम 6 to 10 क्लास को पढ़ाते हैं, 6 to 10 क्लास तक। ठीक है, 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। देखो, आप लोग को रोज़ आप लोग का लाइव क्लास भी होता है। रोज़ यानी प्रतिदिन आप लोग लाइव क्लास लेते हैं। क्लास 8 को और क्लास 9 का लेते हैं। ठीक है, क्लास 9 का भी लगभग 1 महीना पहुंचने वाला है। 1 महीना से उसका लाइव क्लास ले रहे हैं, लेकिन 8 क्लास का आज से शुरू करेंगे। 8 क्लास का आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आप लोग यदि 10 क्लास में पढ़ते हो तो आप लोग यदि 10 क्लास में पढ़ते हो, आप लोग कमेंट कीजिए कि लाइव क्लास लेंगे कि नहीं आप लोग के लिए। ठीक है, बहुत ईजी का सबसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग यदि लाइव क्लास लेना है रोज़ आप लोग रात को आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है फिलहाल अभी क्लास 9 का भी दो चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए। मैथ का भी 2 चैप्टर, साइंस का भी 2 चैप्टर खत्म कर दिए। ठीक है, जब 8 क्लास का शुरू करेंगे आज से। ठीक है, तो चैनल पर यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा वीडियो का। जिसको लाइव क्लास में पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया कोई पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक बोलते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया का जो तत्व भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको? अभिकारक बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है? तो यह ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब भी कोई 2 पदार्थ है जो 2 से अधिक, ठीक है, मिलके क्या बनाएगा? एक एकल उत्पाद बनाएगा, यानी कि वो अकेले उत्पाद बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जब भी 2 पदार्थ जुड़ेगा अब बनाएगा एक पदार्थ, समझ जाना कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जब भी क्या करेगा, एक पदार्थ रहेगा टूट के कितना बनाएगा? 2 को अलग अलग कर देगा। देखो यहाँ पर एक अकेले था या 2 अलग अलग दोनों हो गया, तो समझे क्या कि कैसा अभिक्रिया है? ये जो है वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करेगा? आपस में सहयोग करेगा। मतलब क्या? जुड़ना होता है। तो क्या बना? एक उत्पाद बनाता है, मतलब उत्पाद में क्या नया पदार्थ बनाता है। जैसे कि ए प्लस बी बना तो नया पदार्थ क्या बना दिया? ए बी बना दिया। तो कैसा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर आगे जाते क्वेश्चन तीसरा में क्या दिया हुआ है यहाँ पर ना Fe2 प्लस 2Al मिलके क्या बनाया ना Al2O3 + 2Fe। ध्यान दो, एक होता है इसको क्या, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन होगा सर? देखो ध्यान रखना, जब भी देखो यहाँ पर ए बी, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास ध्यान दो, यहाँ पर क्या है? ए बी है, ठीक है, और यहाँ पर सी अकेला है। अब क्या बनाएगा? देखो ये क्या किया, ए जो है ये देखो सी जो है इसके पास चला गया। कहाँ चला गया? बी ए के पास। ए को मार के भागा है तो कहाँ चला गया? बी ए तो उड़ जाएगा, तो बी के पास कौन आ जाएगा? ना सी है जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बी सी बन जाएगा प्लस ए बेचारा अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर किया गया है। देखो यहाँ पर और 2 के साथ कौन था? यहाँ पर देखो और 2 के साथ कौन था? एफ ही था। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ए अकेला था, मारा इसका एफ ही को सीधे उलट के सीधे कहाँ आ गया? अलग आ गया, और इसके जगह में कौन ले लिया? ना एल। देखो एल के साथ और ओ आ गया, तो मतलब ये क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना। ठीक है, जब भी एक स्थान कोई दूसरा पदार्थ अपना स्थान ले लेगा उसका स्थान, तो उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ध्यान दो, यहाँ पर लोह चूर्ण पर क्या डालेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोह मतलब क्या? लोहा हो गया, लोहा का संकेत क्या होता है? एफ होता है। और क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हाइड्रोक्लोरिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है। तो क्या करेगा? ध्यान दो, इसमें क्या करेगा? ये जाएगा इसके पास, कहाँ जाएगा? एच के पास जाएगा, एच के मारेगा, भागा देगा यहाँ से, क्या बन जाएगा ना FeCl2 बना देगा प्लस। अब बेचारा एच कहाँ चला गया? एच भाग जाएगा, यानी एच वहाँ से हट के अलग हो जाएगा, यानी एच क्या हो? अकेला हो गया। तो क्या बन जाएगा ना FeCl2। इसको वो क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? Fe मतलब क्या होता है? लोहा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो क्या होगा? आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड बन गया, और एच मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या बनेगा? तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ आयरन, क्या कहाँ पर दिया? हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया हुआ हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो 5 में क्या दिया हुआ है कि BaCl2 + Na2SO4 मिलकर क्या बनाया? BaSO4 + 2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया बतानी है? किस प्रकार की अभिक्रिया? ध्यान दो, एक बार समझाते हैं। देखो AB
प्लस यहाँ पर है CD, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको ध्यान देना है। वो एक विस्थापन अलग था, यहाँ पर ये वाला द्वि विस्थापन होगा। देखना किस तरह होगा से। देखो यहाँ पर ये B है, यहाँ पर D है। ध्यान समझो मेरा बात। यहाँ A उठा, यहाँ से इसको कूचा, एक बार से एक लात मारा से कहाँ चला गया, यहाँ आ गया इसके पास, और ये कहाँ चला गया, इसके पास। मतलब अपना अदला बदली होगा। देखो यहाँ पर जब ये इसके पास गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नहीं AD बन जाएगा। C कहाँ चला गया, B के पास, तो क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। और ये कहाँ चला गया, D के पास, तो क्या बन जाएगा, AD। मतलब क्या अपने आप में अदला बदली कर रहा है, इसका स्थान वो ले रहा है, इसका स्थान वो ले रहा है। इसको बोलते हैं लोग द्विविस्थापन। देखो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर काम किया गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर SO4 है। अब देखो क्या किया, Na उठ के गया इसके पास, तो क्या होगा, NaCl बन जाएगा। देखो यहाँ पर NaCl बना है कि नहीं, और जब ये उठा तो कहाँ चला गया, Ba, नहीं SO4 के पास भी। देखो SO4 का Ba पर आ गया, Ba मतलब ये क्या होगा, द्विविस्थापन। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से आप लोग लाइव क्लास में लेंगे। ठीक है, आप लोग खाली कमेंट करना, 10 बच्चा जो हो जाएगा तो आप लोग का ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप, 9 क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप बना दे। 15 बच्चा अभी जुड़ गया व्हाट्सअप ग्रुप में। ठीक है, इस आप लोग यदि चाहते हो, आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग ग्रुप बना देंगे। व्हाट्सअप में भी कोई टेंशन नहीं, पूरा लाइव में पूरा प्रूफ के साथ फोन भी कर सकते हो, टेंशन नहीं। खाली आप लोग को खाली ग्रुप में सेंड करा, आप लोग खाली बोल दीजिएगा कमेंट करके कि आज हम लोग लाइव क्लास लीजिए सर, बता देंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी कहाँ पर रहे थे, यहाँ 5। अब देखो छठा में क्या दिया हुआ है, Na + Cl में क्या बनाया, NaCl। अभी बताए थे किस प्रकार की अभिक्रिया, फटाक से बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो पदार्थ है, Na + Cl है, मतलब क्या बना रहा है, एक पदार्थ बना रहा है। क्या बना रहा है, Na बना रहा है, NaCl। ठीक है, क्या बना रहा है, देखो यहाँ पर दो पदार्थ जब भी रहेगा, अब बनाएगा एक पदार्थ। समझ जाना कैसा अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया, जल्दी बोलो कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। जब भी दो पदार्थ, जब भी एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ बनाएगा उसको बोलते हैं वियोजन। तो यहाँ पर देखो दो पदार्थ है और बना रहा है एक पदार्थ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 7 में क्या दिया हुआ है, 7 नंबर में Ag, देखो ध्यान दो, AgBr दिया हुआ है। देखो मिलके क्या बनाया, मिलके बनाया Ag + Br2। ठीक है, देखो यहाँ पर अकेला था, यहाँ पर सब सट के था, देखो अलग अलग बना दिया, Ag को तोड़ दिया, Br को भी तोड़ दिया। मतलब कैसा अभिक्रिया है, ये जो है वियोजन अभिक्रिया। कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछबे करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो 8 में क्या दिया हुआ है, NaCl। क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो, यहाँ पर NaCl है प्लस K है। अब ये क्या बनाया ना, KCl बनाया प्लस क्या बना दिया, Na। ध्यान समझो मेरा बात, देखो यहाँ पर, देखो ध्यान समझो, ये क्या Na था यहाँ पर, इसके साथ Cl के साथ कौन था, देखो Cl के साथ कौन था, Na था। अब K आया, एक रात मारा Na को, सो Na को भगा दिया यहाँ से, और Cl के जगह में कौन, देखो Cl के साथ कौन आ गया ना, K आया, कौन आ गया ना, Cl के जगह में Cl के साथ कौन आ गया, K आ गया। देखो Cl के साथ K आ गया और Na को बेचारा अलग कर दिया। किसा अभिक्रिया, जब भी एक पदार्थ को भगाएगा वहाँ अपनी जगह से, उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन। यानी कि क्योंकि देखो यहाँ पर एक पदार्थ अदला बदला हुआ है, जब भी दोनों पदार्थ अपने आप को अदला बदली करेगा उसको समझो वहाँ पर द्विविस्थापन होगा। क्या होगा, द्विविस्थापन। यहाँ पर क्या होगा, एक पदार्थ अदला बदली कर रहा है, इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, कि अभिक्रिया दिया हुआ है, कैसा अभिक्रिया दिया, देखो यहाँ पर CaO क्या दिया हुआ है, CaO + H2O दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बनाया ना, क्या बना दिया, CaOH का होल 2 बना। देखो ध्यान से समझो कैसा अभिक्रिया होगा। देखो यहाँ पर दो पदार्थ है, यहाँ वाला एक पदार्थ है, यहाँ वाला एक पदार्थ, मतलब क्या कितना एक पदार्थ बना दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक मिनट कहाँ चला गया क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि कहीं देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक बार दो पदार्थ है, यहाँ देखो CaO एक पदार्थ है, H2O भी एक पदार्थ है, इसको मिलकर क्या बना दिया ना, CaOH का होल 2 बना दिया। देखो CaO का मतलब क्या हुआ, चूना, क्या सूखा हुआ चूना। ठीक है ना, फिर दिया हुआ H2O मतलब क्या होता है, जल। H2O मतलब क्या होता है, जल। ठीक है, अब लेकिन क्या बना दिया, CaOH का क्या बोलते, CaOH का होल 2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी क्या होगा, दोनों पदार्थ जोड़ रहा है और जोड़ के एकल पदार्थ बना रहा है। ठीक है, एकल पदार्थ बना रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको याद कर लेना। देखो 10 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि समीकरण CaCO3 का होल 3 टूट के क्या बनाया ना, CaO + CO2 बना दिया। देखो ये वाला किसा अभिक्रिया होगा, देखो यहाँ पर अकेले था और यहाँ टूट के क्या दो पदार्थ बना दिया। देखो यहाँ आएगा, यहाँ दो पदार्थ बन गया, किसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या जो ऑप्शन नंबर खोजो, कहाँ पर दिया है वियोजन अभिक्रिया, 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 में क्या दिया हुआ, ध्यान से 11 में क्या दिया हुआ, देखो Fe अकेला था और SO4 के साथ कौन था, Cu था, तो मिलकर क्या बना दिया यहाँ पर FeSO4 + Cu। किस प्रकार के बताइए, कैसा क्या है बताइए, यहाँ पर कुछ तो लोचा लग रहा है हमको। देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर बताना, समझो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो CO और SO4 एक साथ था, देखो यहाँ पर
Fe+CuSO4। ध्यान दो, Fe गया इधर से उठा एकदम मारा एक लात इसको, किसको Cu को मारा से भगा दिया, इसको अलग कर दिया और Fe के साथ कौन आ गया, नहीं SO4 के साथ कौन आ गया, Fe आ गया। देखो वही वाला यहाँ लिखा हुआ, देखो Fe के साथ कौन आ गया, SO4 आ गया, Cu अकेला कर दिया। जब भी ऐसा होगा समझ जाना कैसा अभिक्रिया, उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। कैसा अभिक्रिया बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है, 2H2 प्लस और 2 मिलकर क्या बना यार, 2H2। मतलब देखो ये वाला कैसा अभिक्रिया होगा, जुड़ रहा है। देखो यहाँ पर H2 है, सो 2H2 प्लस और 2 मिलकर क्या बना दिया, 2H2 बना दिया। कैसा अभिक्रिया होगा, देखो जुड़ के क्या एक एकल पदार्थ बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब भी दो पदार्थ जुड़ेगा अब बनाएगा क्या, एक पदार्थ। समझ जाना कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, समझ जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। हम लोग देखो श्वसन, देखो ध्यान समझो मेरा, श्वसन हम लोग लेते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं कि नहीं, श्वसन करते हैं। तो बताना श्वसन कैसी अभिक्रिया। देखो जब भी हम लोग का कुछ भी काम करेंगे या तो कुछ भी करेंगे, जिससे हम लोग का एनर्जी मिलेगा, क्या हम लोग को क्या मिलेगा, ऊर्जा। क्या मिलेगा हम लोग को, ऊर्जा। तो समझ जाना कैसा अभिक्रिया होगा, वो वाला जो होगा उष्माक्षेपी होगा। क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा वो वाला, क्या होगा वो वाला उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। कैसा अभिक्रिया होगा, उष्माक्षेपी। ठीक है, और जब भी हम लोग का ऊर्जा देना पड़ेगा, ऊर्जा हम लोग को देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरा बात समझो। यहाँ पर श्वसन पूछा है, मतलब श्वसन हम यदि श्वास लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग का जान तो बच जाता है ना, मतलब हम लोग एनर्जी मिल रहा है, एक प्रकार हम लोग एनर्जी मिल सकता है ना। देखो श्वसन कर रहे हैं हम लोग का जान तो बच रहा है, हम लोग श्वसन यदि हम लोग श्वसन नहीं तो हम लोग बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए क्या होगा, श्वसन हम लोग को ऊर्जा दे रहा है। क्या दे, ऊर्जा दे रहा है, मतलब कैसा अभिक्रिया है, नहीं ये एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, उष्माक्षेपी। ठीक है, और जब भी हम लोग को ऊर्जा देना पड़ेगा तो समझो कैसा अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो और एक बात, देखो क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, देखो 13 का ऑप्शन में क्या हो, 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखो 14 में क्या दिया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया। ध्यान दो यहाँ पर, साग सब्जी बन के क्या बन रहा है, कंपोस्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसे अभिक्रिया हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वियोजन विघटित। देखो यहाँ पर साग सब्जी क्या हो, विघटित। विघटित देखो, विघटित का मतलब होता है टूटना, विघटित क्या होता है, टूटना। क्या होता है, विघटित मतलब टूटना। जब भी टूटने का बात होगा, देखो यहाँ पर ए बी था, टूट गया, टूट के क्या बना दिया, ए प्लस बी बना दिया, मतलब जो टूटा, जैसे यहाँ पर ए बी था अकेला, टूट के क्या ए प्लस बी बना दिया। जब भी टूटने का बात हो जाए समझो क्या आपको कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, साग सब्जी का विघटित हो रहा है। ठीक है, और कंपोस्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टूट रहा है, विघटित मतलब क्या, टूटना होता है, तो कैसा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 15 में क्या दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो शरीर में भोजन का पचना, इसको याद करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग उपचयन। कैसा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। खोजो कहाँ पर दिया है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, इसको अच्छा याद करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पर, देखो 16 में क्या दिया हुआ, ZnO प्लस सी, फिर क्या बनाया, Zn+CO बनाया। मैं किसका, यहाँ पे थोड़ी यहाँ डबल एकार हो गया, मैं इसको एक एकार देना है। मैं किसका उपचयन हुआ, देखो जब भी पूछेगा उपचयन, क्या पूछेगा, उपचयन। देखो उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब क्या, ओ की वृद्धि होगा। जिस देखो उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन और एक होता है, क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या, जिसमें हम लोग क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जिसमें ऑक्सीजन था और जब उसका नया पदार्थ बना तो ऑक्सीजन वहाँ से हट गया, उसी को बोलते हैं हम लोग अपचयन। जिसमें उपचयन किसको बोलेंगे, ना वहाँ पर अकेला पदार्थ था, उसमें क्या हो गया, ना उसमें क्या उपचयन, उसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, उसी को बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया। ध्यान दो, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान समझो मेरा बात, यहाँ पर दिया है ZnO+C दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान तो यहाँ पर जब ये पदार्थ, जब ये क्या अभिकारक है, और जब ये इधर से बना, इधर नया पदार्थ बना, नया पदार्थ क्या बना, देखो नया पदार्थ क्या बना ना, Zn+CO मिल बन गया। देखो बताना कि बता किसमें यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया है, बता। देखो यहाँ पर ZnO, पहले O के साथ Zn था, अब देखो C मेरा अकेला था, C अकेला था कि नहीं। अब जब इधर नया पदार्थ बना तो देखो C के साथ कौन आ गया, O आ गया, मतलब क्या होगा, C में ऑक्सीजन बढ़ गया है। किसमें, बता किसमें ऑक्सीजन बढ़ा है, तो बताइए C अकेला था, इधर आके देखो ऑक्सीजन बढ़ गया है। देखो ऑक्सीजन दिख रहा है कि नहीं, और मतलब क्या ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब नया पदार्थ बन गया, ऑक्सीजन मेरा बढ़ गया है। जब भी जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए उसी को बोलते हैं उसका उपचयन हुआ है। बताइए यहाँ पर किसका उपचयन हुआ है, ना C का उपचयन। ठीक है, अरे क्या बोले इसको,
जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन। बताओ किस में उपचयन बढ़ा है, मतलब किस में यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ा है। देखो सी पे देखो अकेला था, मतलब इसी में ऑक्सीजन बढ़ा है, सी के पास ऑक्सीजन बढ़ गया है, ठीक है। तो किस में बढ़ा है, सी के पास। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सी का जो है उपचयन हो गया है, मतलब सी नाम का लड़का को ऑक्सीजन मिल गया है। समझ जाना, इतना सिंपल सा। अब देखो 17 में क्या दिया हुआ है कि CuO प्लस H2O फिर के क्या बनाया, Cu प्लस H2O बनाया, किसका उपचयन हुआ। फिर उसी क्वेश्चन पूछा है, उसी बताना कि किसका यहाँ पर उपचयन हुआ है। बताओ किसका यहाँ पर उपचयन हुआ है, जल्दी बोलो किसका यहाँ पर उपचयन हुआ है, जल्दी बोलो। देखो पता कौन यहाँ पर अकेला था, देखो इधर देखो राइट में देखो, राइट में देखो कहाँ पर था, किसमें ऑक्सीजन आ गया है, नहीं H2O, मतलब H2 के पास ऑक्सीजन आ गया है। और खोजो H2 का लड़का कौन नाम है। देखो यहाँ पर मेरा H2O था, H2 था कि नहीं, अकेला था। जब इधर बनाने वाले किससे, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, तो किसका ऑप्शन हो गया है, नहीं H2 का उपचयन हो गया। किसका हो गया है, न किस लड़का के उपचयन हुआ है, नहीं H2 का उपचयन हो गया। कि कहाँ पर H2 खोजो, H2 कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या है, H2 का उपचयन हुआ। ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो 18 में देखते हैं क्या 18 में क्या दिया हुआ है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग। देखो हम लोग, आप लोग दीवार में आप लोग चुना तो करते होंगे पूरा, ठीक है, चुना करते हैं कि सबको चुना करते हो आप लोग, प्लस्तर करने के बाद घर बनाते तो है ना। तो मतलब दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग क्या है, उसके ऊपर क्या और एक बार हम लोग चुना लगाते हैं, ठीक है, सफेदी करते हैं कि नहीं। तो वो उसमें हम लोग किसका पदार्थ का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, न सी किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका, CaOH का होल 2 का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो चिप्स की आप लोग खाते होंगे बहुत कोई, तो उसके थैले में जो होता है कौन सा गैस भरा रहता है, जिसके कारण से पूरा फुला रहता है। तो कौन सा गैस भरा रहता है, याद रखना, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, यानी कि N2 गैस, ठीक है। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में किस नियम का पालन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नियम का पालन होता है, तो याद रखना किस नियम का पालन होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलो थैंक यू, लव यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोग। वंदे मातरम, थैंक यू।